बाबू जी आज तो परहेजी खाना। परहेज पाए मंगवाए रॉकेट से, सीधा जहन्नुम में जाएगा। बाबूजी अभी आप दलिया खाएंगे और दोपहर में सिर्फ खिचड़ी मिलेगी। तूने कॉलेज नहीं जाना आज? नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं खाला अम्मी। सारी रात बैठी जागदी रही है कमरे च, तबीयत खराब होनी। एक तो मुझे आप नाना दोती की समझ नहीं आती। मैं तेरे इसी क्या इनू जागना असरे। भाई अस्सलाम वालेकुम जी, वो लैंडलाइन पे फोन आया जी आपका। किधर? वो जय कुमार जी। की कहंदा? जय कुमार नहीं, वो खानदानी ज्वेलर, वो बात करना चाह रहे हैं आपसे। उन्होंने मेरी याद क्यों आ गई? वो बाबूजी मेरी दोस्त है ना सोफिया, मैं उसके साथ गई थी, उसको मेरा ब्रेसलेट पसंद आ गया था तो मैं कर लेती हूँ बात। आप बैठे हैं? ये कब गई है सोफिया के साथ जय कुमार के पास? वो मैं लेके गया था कॉलेज से वापसी पे लास्ट वीक। ओ भाई ये पूछ पड़ताल बाद में कर लेना, आपको भूखे को भी पूछ लो, जान ही निकल रही है भूख से, तो लाओ वो गोभी गोश्त। बिस्मिल्लाह करो जी। वैसे आज तक मैं भूखे आदमी की मरी हुई लाश नहीं देखी। तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करके जा। बहुत बड़ा ऑर्डर आया है दुकान पे नमक पार और बूंदी का। ओए एक डब्बा बूंदिया अंदर भिजवा दे घर। तो जी 2 साल हो गए मैं जलील दे खत्म से खा दिया। अच्छा जी। हाँ जी। बाबू जी अपनी रिपोर्टें देखी हैं आपने? हाँ देखी ने, सारी दुनिया ने देख ली ने। हुण ते तारे आज के नामदार ने सब कुछ दिखा देता, सारा कुछ। छोटे पेट वाला बड़ा मिरासी। मरासी जूस डालना बंद करो, मैं क्या नाश्ते से ना ही समझूं? किधर है गोभी गोश्त? थोड़ा सब्र ही कर लेता बनता, ला रही हूं। वो सबर दे प्यो ने नहीं थी किता। एक दिन पहले ही आ गया सी, बारात लेके मेरी भैन नू ले गया। सियालकोट से कराची आने में टाइम लगता है मामा जी? हाँ जी, 1 साल पहले आना तेरे रहना पैंदा। आपके मुंह को ही किया था जी, वरना उम्र में तो बड़ी थी मुझसे। और तेरे मुंह नू देख के तो कोई फिटे मुंह भी नहीं करना। मैं वही अपनी बीएड कुड़ी का रिश्ता दे देता तेनू। ना आप ये दलिया ना खाएं, ये ना आपके दिमाग को चढ़ रहा है? उस्तानी इफ्फत आशिक हुसैन, ले आओ नाश्ता, या आज ही बेवा होने का इरादा है? अंकल मैं आपसे पैसे ले जाऊंगी, आप प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिएगा। जी ठीक है। समझा कर आती उसको अपनी जुबान में। मेरी जुबान कम ही लोगों को समझ आती है। मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रही हो? तुम्हें इंसानियत नाम की चीज है? तुम समझ रही हो कि जो मैं समझ रही हूँ ना वो 100% राइट है। इट्स नॉट फेयर मी। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूँ। बस 2 दिन का टाइम मांग लेना एजेंट से। ना भेजता हूँ तुम्हारे पास। कितना पैसे ते लानत भेजी जा रही है। कुछ नहीं बाबूजी। वो बाबूजी मोबाइल मंगवाया था इससे, ये उसके पैसे ही नहीं ले रहा। हाँ? तू क्यों पैसे दे रही है पुत्र? 50,550 रुपए तनख्वाह देना मैनू हर महीने, क्या हाथ लेके दे लगला। मेरा गैरतमंद पुत्र है और जिंदा रहे मेरा शेर। इस सारे किस्से में गैरत कहाँ से आ गई बाबूजी? पुत्र है घटिया ते नीच खानदान वाले लोग तियां को पैसे मंगते ने। I like your attitude. बैठे रुकी हुए। वो बाबूजी आप रॉकेट को जरा फोन मिलाएं, मुझे लेके जाना था। मकान नंबर याद है ना? 15 नंबर। ठीक है जाओ। बशीरे। जी सर। अंदर आके बात सुन। गौर से देख जरा मेरी शक्ल को।
उस्ताद आप ऐसा करें, नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा लें। शीशा लगा हुआ है ना, पकड़ के तेरा सर मारूंगा इस पे, फिर करवाता रही सर्जरी। अच्छा तो फिर बताए ना, पूछा क्यों? देख के बता जरा कि मैं शक्ल से गैर खानदानी, चीप और गिरा हुआ लगता हूँ। नहीं 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 उस्ताद, आप तो ना बहुत ही बाबरकत और पाकीज़ा शक्ल सूरत के मालिक हैं, माशाल्लाह। कम से कम बंदा झूठ तो ऐसे बोले कि यकीन आ जाए। दबाओ यहाँ से। रॉकेट कहाँ फंस गया है, आया क्यों नहीं अभी तक? कैसे हैं बाबूजी? हाँ? बहुत बढ़िया। भुख लगी थी बेचारे नु, मैं क्या इत्थे ही फड़का ले। मुझे नजर आ रहा है कौन फड़का रहा था। वो आपने कहीं जाना था ना? शायद। शायद नहीं, यकीनन। उठो, अंकल जय कुमार की शॉप पे जाना है मुझे। ये बर्तन भी चुकरा थे, लेके जाओ, नहीं तो सारे घर वाले मेरे ते शक करनगे। हमें बाबूजी, जब आपकी तबीयत खराब होगी ना, सबको वैसे ही पता चल जाए। आ जाओ रॉकेट। जी जी आया, मैं आया। मैं तेरा साफ पी जावांगा जे किसी ने दसिया कि पाऊ जी ने अद्दे पावे खड़का ले। भरोसा रखे, गुलाब जामुनों का मैंने बताया आज तक किसी को। ठीक है। भाई एक टिकट में दो मजे हैं जनाब। तो पहले ही पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, ऊपर से आपने ये पेपर मैरिज का नया पंगा ला के खड़ा कर दिया। इस तरीके कार में 100% जेन्युइन काम होता है वासु साहब। बासिम नाम है मेरा। भाई वही देखें, लड़की के पास कनाडा की नेशनलिटी है, इधर आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, उधर वो कौन और आप कौन। चले आप ऐसा करें कि 9 लाख रुपए आप अभी दे दे और 9 लाख रुपए वीजा लगने के बाद। हो गई तसल्ली अब आपकी? करता हूँ कुछ बंदोबस्त। बस जरा जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन के बाद वो लड़की पाकिस्तान आ रही है। अगर आपकी तरफ से जवाब नहीं मिला ना, तो दूसरी पार्टी तैयार बैठी है मेरे पास। गोरी है क्या? अरे गोरी नहीं है, यही पाकिस्तानी है, पर रुलती फिरती थी इधर उधर, शादी हो गई, बाहर चली गई, शोर 2 नंबर निकला, अब बस इसी काम से गुजारा करती है। मेरे साथ तो नहीं कर देगी ना 2 नंबरी? अरे नहीं भाई, आपके साथ कोई 2 नंबरी नहीं होगी। बस आप वलीमे की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब एम्बेसी में तस्वीरें और फिल्म वीडियो देनी पड़ती है। और सुने, शादी सिर्फ कागजी होगी। लेकिन कैसे होगा सब इतना जल्दी? अब देखिए, ये सब है आपका प्रॉब्लम। आप जल्दी कर लीजिए, वरना दूसरी पार्टी 2 दिन के बाद वलीमे की तकरीब करने को तैयार थी। अब जैसे मर्जी आपकी, आप देख लीजिए और जवाब मुझे जल्दी दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
बॉस ये ले लक्ष्मी, बेलाबाजी ने दिए हैं पूरे 7 लाख रुपए। कह रही है 2 लाख रुपए अपने पल्ले से जोड़ के एजेंट को दे देना। ये एजेंट तो पेपर मैरिज का प्लान दे रहा है मुझे। तो फौरन कबूल कर ले। तूने ये पैसे कैसे कबूल किए अपनी बेलाबाजी से मेरी इजाजत के बगैर? बॉस हम तो नौकर हैं, ये सवाल फिर उसके जवाब ये सब जचता नहीं है हमको। तेरी शक्ल भी नहीं जचती मुझे। चल बैठ के रजा साहब का बिल बना, घर से होकर आता हूँ। बेटे मठियाई पे नजर रख, मठियाई वाले पे नहीं। ओके सर। ऐसी बतीत औलाद से ना बे औलाद होना ही बेहतर है। आप तो कर लेंगे हेरा फेरी, बाबूजी मेरी गर्दन पे अंगूठा रख के लेते हैं हिसाब किताब। बशीर स्लो मोशन जाके कोई यख बसता ना, ठंडी कोई सोडे की बोतल लेके आग लग गई मेरे सीने। ओके सर। किस खुशी में भिजवाई है खैरात? अपनी माँ के जेवर बेच के कौन करता है खैरात? तुम कुछ भी कर सकती हो बेला सलाउद्दीन। पकड़ो। असम खैरात नहीं उधार है ये। अच्छा, और वो जो पहले 15 लाख का नुकसान हो चुका है वो? नहीं लूंगी मैं तुमसे। मुझे नहीं चाहिए, पकड़ो इसे। क्या करूँ अब तुम्हारे पैर पड़ूं मैं? नहीं चाहिए तुम्हारा सा। ये छप्पर फाड़ कर खजाना इसी घर की छत से गिर रहा है। ऑर्डर आया शादी का, इसको दे रहा था कि संभाल के रख ले, कल बैंक में जमा करवा दूंगा। सड़ी बुरी तूने ऐसे बनाई है जैसे तेरी शादी का ऑर्डर आ गया हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कर लो शादी। लड़की तो आ रही है 2 दिन बाद, इतनी शीरी मंजिल कबीना को क्या जवाब दूंगा? कहते ना फ्रेंड बनी थी इंटरनेट पे। जूते मारने बाबूजी ने। सारी फ्रेंडशिप का हलीम बना देना और अम्मी ने सारी फीलिंग्स का कचूमर सलाद। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है कि नहीं? इसी बात पे तो कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज क्यों हो तुम तो मुझे बड़ा कहा करते थे, बहरी घूंगी कोई भी लड़की मिलेगी कर लूंगा शादी। मैं तो कर लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अम्मी और बाबूजी ने टफ टाइम देना। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते तब भी XYZ से शादी कर लेते? हाँ जी कर लेता। भाड़ में जाए मोहब्बत प्यार और इश्क। मुझे ना बस अपने ख्वाब पूरे करने हैं। सारी दुनिया को ये बताना है कि मैं नाकाम वकील आशिक हुसैन की औलाद नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर बुला लो उसे। तो बुला लूं, लेकिन ये 3 जो चेक पोस्टर लगी हुई हैं शीरी महल में, इनका क्या करूंगा? अम्मी, बाबूजी, आशिक हुसैन साहब। मैं कह दूंगी मेरी दोस्त है, शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आई हुई है। संभाल लोगी ना? फिर पैसे दे दूं उसे? हाँ दे आओ, लेकिन खालू खाला को तुम खुद बताना। कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 80 हो गई है। 2000 से पहले ही छोटे छोटे नुकसान। वायरस का फैलाव जारी है। तो जुकाम नस्लें ने बर्बाद करता है ना। किन के? चीनिया शीनिया दे। इटली के बाद स्पेन में भी कोरोना से की तादाद चीन से ज्यादा। वायरस स्पेन पहुंच गया। आओ जी, इसे छोड़ें एक मिनट और मेरी बात सुने। मेरी दोस्त आ रही है कनाडा से। किसी और मुल्क की जो तेरी सहेली नहीं सी आ सकती? अब उस मुल्क में सिर्फ आपका बेटा तो नहीं रहता ना जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, फाइनेंशियली और इमोशनली। छड़ ना फ्रॉडिया नु नाला ना ना ले अगर मेरे सामने
तू दस, तेरी सहेली क्यों आ रही है? ना सहेली वो बेला की है और सिफारिशें तू कर रहा है उसकी। खानदान का हदूद अरबा बताओ। अब्बा जी, मैं बता चुका हूँ कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। तो तू क्यों बाप बन रहा है उसका? मैं कहाँ बन रहा हूँ, बेला बन रही है उसकी माँ। वो बाबूजी मेरी स्कूल की सहेली है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, उसका रिश्ता ही नहीं होता, बात ही नहीं बनती। अब 2 रिश्ते यहाँ मिले हैं तो वो देखने के लिए आ रही है, तो मैंने कहा मेरे पास ठहर जाओ, हमारे पास तो गेस्ट रूम भी है ना। देख ले पुत्र, जवान कुड़ी दी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। रिश्ता वो अपने लिए ढूंढ चुकी है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन में हम नहीं है बेटा, टेंशन में तो तू है भाई। सहेली बेला की है, पसूड़ी तुझे पड़ी हुई है। हाँ तो बेला ने ही मुझे कहा है कि आपको समझाऊं जाके, ज्यादा बैठ के करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। देखो बताओ इसको, नाम मेरा आशिक हुसैन है, लेकिन दूसरों की माँ बेटियों को कभी गलत निगाह से नहीं देखा मैंने। उससे तो बात करना ही फजूल है। ले भाई, मान ना मान, मुझे इस झूठ का चक्कर लग रहा है, मैं बता रहा हूं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा जी? अजीब ही घन चक्कर में डाल दिए। क्यों, खाला और खालू को तुम्हारी सहेली हजम नहीं हुई? नहीं तो आजमे की पक्की दे आया हूं, अभी कॉल आएगी लड़की की। बहुत तेज चल रहा। जाहिर है भाई, एजेंट के पास पैसे पहुंचे तो प्रोग्रेस तो शुरू करवानी थी ना उसने। है, अच्छी तरह समझा के बुलाना उसे। वो मोहतरमा तो मुझे समझा रही थी कि सिर्फ 1 हफ्ता है उसके पास, जो करना है हमें ही करना है। हाँ, हमें जो भी समझ आएगा हम कर लेंगे। ये तुम बूटा और बब्बू जलेबी सेंटर का फेसबुक पेज बना रही हो? जाहिर है, तुम्हारे जाने के बाद मैं ही संभालूंगी ना। वाह भाई, स्टाइल तो देखो। बासु कुमार जी बाबूजी। कितना बुखार करता हूँ, आप बैठे बैठे बैठे। 99 है, जाके खा लें फिर कोई फक्की। हाँ, और बाबूजी फकी के साथ साथ पाए का शोरबा जरूर पीजिएगा। बिल्कुल। और बुखार शोरबा कोई चबल ही पींदा होगा। सुना है चाइना ने ना सारे मुल्कों की फ्लाइटें बंद कर दी हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो आपका कौन सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार चल रहा है? रहा ना झूठ का झूठ। बिजनेस की तालीम मुकम्मल कर ली होती तो कुछ पता होता ना। बेटा, जब एक मुल्क में गड़बड़ होती है तो उसके असरात पूरी दुनिया में पड़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी सुनी कि नहीं? ओए ओए, तेरी सहेली आ रही सी। अब मेरी सहेली नहीं बाबूजी, आपकी बालूशाही की। खुदा का वास्ता बाबूजी, जाके दवाई खाएं, आराम करें। हेलो। गया तो ऐसे जैसे कोई इंटरनेशनल कॉल आई हो। बुखार तो आए थे। परहेज क्यों नहीं करते आप बाबूजी? कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको ले जाती हूँ। आ जाए, ये रहने दें, लाएं, आ जाए, आराम से आराम से। अरे यार वाह, टीवी पे तो हर तरफ कोरोना ही कोरोना चल रहा है। गजब किया रे दुनिया को छोड़ के इस
शक को छोड़ के मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, हो पिया पिया रे, हो पिया पिया रे। रॉकेट तूने पालिश जब से की है ना, सारी चीटें डाल दी है तूने शीशों पे, साफ ही नहीं हो रहे निशान। आपा मेरी नीयत तो साफ ही करने की थी। अल्लाह की शान है भाई, वो बेला की सहेली आ रही है, बल्दिया का चेयरमैन। ये जेडी गल्ला दी गालड़ है ना, इसको संभाल के रखना उस कुड़ी के सामने। किसका क्या? जुबान। मेरी जुबान से अगर इतना ही मसला ना, तो मैं 4 दिन के लिए मुंह कर जाता हूँ सियालकोट को, अपनी पुप्पी जी के पास। वो वकील साहब जाने से पहले एक अल्ट्रासाउंड करा दीजिएगा बाबूजी का। अल्ट्रासाउंड क्या करवाना भाई, वो तो स्कैनिंग कर देते हैं डॉक्टर की, सवाल जवाब करके। रॉकेट, गेस्ट रूम के पर्दे लाए हो धोबी से? मैं जा ही रहा था, वो आपा ने सफाई पे लगा दिया। तो नाम क्या तेरी सहेली का ये जो आ रही है? ये लो भाई तुम्हारी सहेली हिना के रूम की चीजें। वो खालूजान, मेरी दोस्त का नाम हिना है। मेरे फाजल दोस्त बासम हुसैन, सहेली तेरी है कि उसकी? कमाल करते हैं अब्बा जी, गिनके 4 ही तो सहेलियां हैं उसकी, उनके नाम भी ना पता हो मुझे। लो ए गल्ला छो, बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर जाए, तबीयत बड़ी खराब रही है रात उनकी। क्या हुआ है बाबूजी को? खाला ने बताया क्यों नहीं है? ओ भाई सुबह 9 बजे फ्लाइट है हिना की, 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। वो तुझे बड़ी टेंशन है भाई उसकी सहेली की, हैं? इसको अभी से बैठा दे वहां एयरपोर्ट के लाउंज में रॉकेट को। क्या सोच के शादी की थी? मुझे पूछा था किसी ने। ओ, देख ले ये अपने बाप को झुकते कर रहा है, ये तेरी शैब है। कोरियां देखो इसकी, है? तुम्हें भी देखो ना, मुझे जान लो। और मंगवाएं रॉकेट से सिरी पाए और चोरी चोरी खाएं। ना ले पुत्र, उल्टी आ रही, उल्टी। क्यों नहीं आएगी उल्टी? उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तबीयत तो खराब होगी ना। और देखिए मेरी सहेली भी तो आ रही है। हाँ सहेली तेरी आ रही, मेरी तो नहीं आ रही ना। लेकिन सारा ध्यान आपकी तरफ रहेगा ना मेरा, खाक टाइम स्पेंड करूंगी उसके साथ। चले उठे, जल्दी करें, गाड़ी में बैठे हैं। किस खुशी में बैठे? अपनी जबान में समझा लो उन्हें कि आज तो हर हाल में डॉक्टर पे लेके जाऊंगा मैं। ओए चिट्टे कुकड़, हजार वारी तेनू समझाया है, अंग्रेजी दवाइयां सूट नहीं कर दी मैनू। जी, और वो पुड़ियां तो बड़ी सूट करती हैं आपको, जो खा के हर तीसरे दिन बिस्तर पे पड़े होते हैं। बासिम, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। अगर किसी को अपनी बालूशाही से मोहब्बत होगी ना तो इनकार नहीं करेंगे। मोहब्बत की मार दिए, मोहब्बत होगी। फटा जुलती। हाँ मैं आ गया। किधर गई? ये ले। कोई बारी करा लो, जिन्ने टेस्ट कराने ने, मैं रोज नहीं जाना अस्पताल। आ जाए। आराम से। मैं तो करंट छोड़ता हूँ ना। आसिम, मैं अकेली सब कैसे संभालूंगी? अकेली कहाँ हो, अम्मी अब्बा होंगे ना तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन तुमने तो यही कहा था ना, वहां जाओगे तो बुला लोगे उनको। हाँ तो तुम भी आ जाना, इसी बहाने बाबूजी भी अपनी कसम तोड़ देंगे। आसिम, जैसी जिंदगी तुम जीना चाहते हो तुम यहाँ भी तो जी सकते हो ना। यार बेला, मैं बाबूजी के पैरों के नीचे दुनिया को वैसे नहीं देख सकता जैसे मैं देखना चाहता हूँ यार। आसिम, जिंदगी वही खूबसूरत होती है जहाँ अपनों की मोहब्बत हो। इस दौर में कैसे फासले। लो आ गई ह्यूस्टन से कॉल, पहुंच गई होगी इत्तला। ऐसे तुम भी राब्ते में रहना। हेलो। नहीं मामू जी, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, अल्ट्रासाउंड के लिए गए हैं। नहीं, सदाकत मामू से तो पिछले 3 दिन से कोई बात नहीं हुई। अच्छा जी ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज।
टेक्नोलॉजी इतनी भी तरक्की कर लेना, अपनों के साथ जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। बाबूजी। आओ जी। बाबूजी। मैं डॉक्टर नु गया, मैं दवाई नहीं खानी। बैठा दे मेरी बालूशाही, मेरा ख्याल रखेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। जी लेकिन ये इमोशनल स्टंट डॉक्टर्स के सामने नहीं चलेगा, दवाई तो खानी पड़ेगी। की मतलब है तेरा? है मैं नहीं खानी खानी पड़ेगी बाबूजी। बासिम से बात हुई? कितनी देर में पहुंच रहे हैं? फ्लाइट तो लैंड कर गई थी खाला में, पहुंचने ही वाले होंगे। जल ना जाए, हाँ जल्दी कर ले। वैसे तुम दोनों में से कैंडिडेट कौन है? आपको कौन लग रहा है? मेरी तरफ से तो कोई भी हो, डजंट मैटर। मैं हूँ बासिम। तो नर्वस तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे तुम्हारी सचमुच में शादी हो रही है। और तुम तो ओवर कॉन्फिडेंट ऐसे हो रही हो जैसे रोज का काम है तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स, पेपर मैरिज बिजनेस है मेरा। लेकिन ये बिजनेस पता नहीं लगना चाहिए मेरी फैमिली को। तो बेटा जी इसको ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करना, नहीं पता चलेगा किसी को भी। चल गाड़ी चलाओ। आ जाओ। वो जो लड़की सामने खड़ी है वो तुम्हारी फ्रेंड है बेला। आई नो, तुमने पिक्चर भेजी थी। बेला, हिना, बेला, हाउ आर यू? कैसी हो? आओ मैं सबसे मिलवाऊं। वाओ, ये तुम्हारी फैमिली है? ओह, वेट अ मिनट। और आप हैं बाऊजी। वाओ, कितने डैशिंग हैं आप। आशिक हुसैन एडवोकेट। बेला ने बताया तो होगा। वाह बेला, तुम्हारे पेरेंट्स कितने यंग हैं। बेला के तो पेरेंट्स की डेथ हो गई है। हालू जान, हाला अम्मी, आप दोनों मेरे पेरेंट्स की तरह ही तो हैं। Yeah, she told me. कनाडा तो आने वाले मेहमानां दी पाबंदी है थे। तू साडी बालूशाही दी सहेली है। Actually, you are welcome. Welcome. Who's बालूशाही? मैं बताती हूँ आप। बॉस, बी वेरी केयरफुल। मैं बता रहा हूँ, पकड़े गए ना मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्लासिकल किस्म की ठुकाई करते हैं बाबूजी। जब तक मैं बाहर नहीं जाता ना, रोज सदका दे मेरा। बस से मेरे पेरेंट्स का नहीं बताया था तुमने? यार एक दिन में जितना रटवा सकता था रटवा दिया। तुम मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ तुम साए की तरह उसके साथ रहो। हाँ, और खालू जिन की तरह वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसी वकालत झाड़ने का उनको बहुत शौक है। फिक्र ना करो, बहुत ही पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो। मैं क्या, सॉरी, आई मीन बेला ने बताया तो होगा कि बहुत से केसेस लड़े हैं मैंने। दुआ कर ना ही दसिया होवे। Yes, yes, she told me. What she told you? That बहुत सारे केसेस लड़े हैं इन्होंने। हाँ, लेकिन इस केस में तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना वो। इंशाल्लाह यहाँ भी हारेंगे। ना की आशिक रख लिया, आशिक ही बन गए ने। क्या बेला, अजीब लड़की हो तुम भी। वहाँ उस लड़की को अपने खालू की अदालत में छोड़कर यहाँ बासिम के साथ बैठ के गिटमिट कर रही हो। मैं आ रही थी बस खाला। हाँ चलो। ओए काके, उस लड़की से जरा दूर ही रहना, बहुत ही कुछ चलता पुर्जा लग रही है मुझे।